ये क्वांटम प्रभाव को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में लाए, जिससे क्वांटम कंप्यूटिंग की शुरुआत हुई। सुपर कंडक्टिंग सर्किट से सुपरफास्ट टेक्नोलॉजी संभव। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। नोबेल पुरस्कार की सीरीज में आज भौतिकी का पुरस्कार घोषित हो गया। 2025 का नोबेल पुरस्कार फिजिक्स। यह सम्मान इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन की खोज के लिए है। यह खोज क्वांटम कंप्यूटिंग और सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स को नई दिशा देगी। स्टॉकहोम के रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने घोषणा की। विजेता कौन है? 3 वैज्ञानिकों का योगदान। ये तीनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1980-90 के दशक में क्वांटम मैकेनिक्स को इलेक्ट्रॉनिक्स से जोड़ा। जॉन क्लार्क, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले के प्रोफेसर। उन्होंने 1980 में जोसेफसन जंक्शन, एक सुपर कंडक्टिंग डिवाइस में क्वांटम टनलिंग की खोज की। यह मैक्रोस्कोपिक बड़े स्तर पर क्वांटम प्रभाव था जो छोटे कणों तक सीमित न था। मिशेल एच. डेवरेट, येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। उन्होंने सर्किट क्वांटम सिस्टम की तरह इस्तेमाल किया जा सका। जॉन एम. मार्टिनेस, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सांता बारबरा के प्रोफेसर। उन्होंने क्वांटम बिट्स, क्यूबिट्स में एनर्जी क्वांटाइजेशन दिखाया जो क्वांटम कंप्यूटर्स का आधार है। ये वैज्ञानिक अलग अलग लैब्स में काम कर रहे थे, लेकिन उनकी खोजें एक दूसरे से जुड़ी। नोबेल समिति ने कहा कि उनकी खोज ने क्वांटम प्रभाव को रोजमर्रा के सर्किट्स में ला दिया। खोज क्या है? सरल शब्दों में क्वांटम का कमाल क्वांटम मैकेनिक्स छोटे कणों इलेक्ट्रॉन का विज्ञान है, जहां चीजें अजीब तरीके से व्यवहार करती हैं। माइनस जैसे टनलिंग, दीवार से गुजरना, या एनर्जी का क्वांटाइजेशन मैक्रोस्कोपिक पर भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हो सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग। सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स में इलेक्ट्रॉन टनल करके बाधा पार कर जाते हैं बिना ऊर्जा खर्च के। यह सर्किट को सुपर फास्ट बनाता है। एनर्जी क्वांटाइजेशन। सर्किट में ऊर्जा छोटे छोटे स्तरों पर बंटी रहती है, जैसे सीढ़ियां। इससे क्वांटम कंप्यूटिंग संभव हुई, जहां क्यूबिट्स 0 और 1 दोनों स्टेट में रह सकते हैं। कल्पना कीजिए एक सर्किट जो बर्फ की तरह ठंडा हो, सुपर कंडक्टिंग, और इलेक्ट्रॉन दीवार से जादू से गुजर जाते हैं। ये पुराना विचार था, लेकिन इन वैज्ञानिकों ने इसे साबित किया। यह खोज क्यों महत्वपूर्ण? क्वांटम क्रांति का द्वार। ये खोज भौतिकी को बदल देगी। पहले क्वांटम प्रभाव। अब सर्किट्स में माइनस यानी कंप्यूटर, सेंसर और मेडिकल डिवाइसेस में डॉट क्वांटम कंप्यूटिंग। क्यूबिट से सुपर कंप्यूटर बनेंगे जो दवाएं, मौसम और क्रिप्टोग्राफी हल करेंगे। गूगल और IBM जैसी कंपनियां इसी पर काम कर रही हैं। सेंसर, बेहतर MRI मशीनें और डिटेक्टर। सुपर कंडक्टर्स, ऊर्जा हानि रहित वायर जो बिजली बचाएंगे। नोबेल समिति ने कहा कि यह खोज क्वांटम जानकारी को व्यावहारिक बनाती है। पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना, करीब 8.5 करोड़ रुपए तीनों में बटेगी। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। 2025 का नोबेल भौतिकी पुरस्कार क्वांटम दुनिया को करीब लाता है। जॉन मिशेल और जॉन की मेहनत से भविष्य बदलेगा। भारत में भी IIT और ISRO क्वांटम पर काम कर रहे हैं। ये पुरस्कार दिखाता है कि छोटे विचार बड़ी क्रांति लाते हैं। 95 साल हो गए हैं जब किसी भारतीय ने भारत में काम करते हुए साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीता हो। 1930 में CV रमन को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला, जो किसी भारतीय वैज्ञानिक को मिला अब तक का एकमात्र सम्मान है। 3 और भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने यह पुरस्कार जीता है। हरगोविंद खुराना को 1968 में मेडिसिन के लिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में फिजिक्स के लिए और वेंकटरमन रामकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री दिया गया। तब वे भारतीय नागरिक नहीं थे। आखिर ऐसा क्यों है कि पिछले 95 सालों में इतनी तरक्की करने के बाद भी हमारे किसी वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? भारत में चुनौतियां। भारत में वैज्ञानिक और शोध क्षमताओं के विकास में कई बड़ी बाधाएं हैं, जिनके कारण हमारी वैज्ञानिक प्रतिभा को पूरी तरह से निखरने का मौका नहीं मिल पाता है। भारत में मूलभूत रिसर्च पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। अनुसंधान रिसर्च के लिए सरकारी धन बहुत कम है। काम में अत्यधिक नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी और लालफीताशाही है, जिससे रिसर्च धीमी हो जाती है। निजी। देश के विश्वविद्यालयों में शोध और अनुसंधान की क्षमताएं लगातार कमजोर हो रही हैं। इन चुनौतियों का नतीजा ये है कि बहुत कम संस्थान ही अत्याधुनिक शोध में लगे हुए हैं। जनसंख्या के अनुपात में भारत में शोधकर्ताओं की संख्या वैश्विक औसत से 5 गुना कम है। यही कारण है कि भारत में नोबेल पुरस्कार जैसे बड़े सम्मान जीतने की क्षमता रखने वाले वैज्ञानिकों या शोधकर्ताओं का समूह काफी छोटा है नहीं रहा है। कई वैज्ञानिकों को इन पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट किया गया है। कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने अभूतपूर्व वैज्ञानिक उपलब्धियां तो हासिल की, लेकिन उन्हें कभी नॉमिनेट नहीं किया गया। नोबेल पुरस्कार के लिए किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया जा सकता।
हर साल सैकड़ों से हजारों लोगों के एक चुनिंदा समूह को संभावित उम्मीदवारों को नॉमिनेट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसलिए पुरस्कार के लिए नामांकन का अर्थ है कि नामांकित वैज्ञानिक ने कम से कम कुछ सम्मानित साथियों की नजर में नोबेल योग्य काम किया है। नामांकन पर ही अपडेट किया जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री पुरस्कारों के लिए नामांकन 1970 तक उपलब्ध है, जबकि मेडिकल पुरस्कारों के लिए नामांकन 1953 तक ही जारी किए गए हैं। सार्वजनिक की गई नामांकन सूचियों में शामिल लगभग 35 भारतीयों में से 6 वैज्ञानिक हैं। मेघनाथ साहा, होमी भाभा और सत्येंद्र नाथ बोस को फिजिक्स के लिए नामांकित किया गया था, जबकि GN रामचंद्रन और T शेषाद्री को केमिस्ट्री के लिए नामांकित किया गया था। मेडिकल के लिए एकमात्र भारतीय उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी को नामांकित किया गया था। सभी 6 लोगों को अलग अलग नामांकनकर्ताओं द्वारा कई बार नामांकित किया गया था। उस दौरान भारत में रहने और कई भारतीय वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्हें उनके अभूतपूर्व योगदान के बावजूद या तो नोबेल पुरस्कार से वंचित रखा गया या उनके काम को पहचान नहीं मिली। यह एक विवादास्पद विषय रहा है। यह एक सबसे बड़ी चूक मानी जाती है कि जगदीश चंद्र बोस को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। उन्होंने 1895 में वायरलेस कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया था और ऐसा करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। लेकिन 1909 में गुग्लिल्मो मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्राउन को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार उसी काम के लिए मिला जो बोस उनसे बहुत पहले कर चुके थे। पादप शरीर क्रिया विज्ञान, प्लांट फिजियोलॉजी में भी बोस का काम अत्यंत